सीएम योगी ने दिए पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच के आदेश। 2 सीनियर अफसरों को सौंपी जांच। 7 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी में तबादलों के मामले में गड़बड़ी के आरोपों पर एक्शन। सीएम योगी ने 2 दिनों के अंदर मांगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के लिए मुख्य सचिव और एसीएस होम से मांगी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी के दिए 3 अफसरों की कमेटी गठित। लखनऊ पुलिस लाइन में सीएम योगी ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। प्रदेश को मिले पीएसी के 15,487 नए जाबाज सिपाही। सीएम योगी बोले, हमने बिना किसी भेदभाव के भर्तियां की। पुलिस बल को भी बना रहे हैं आधुनिक। बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर से दुनिया में बदली उत्तर प्रदेश की छवि। गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। करीब 464 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। मिशन 2024 की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बीजेपी। कमजोर बूथों पर रहेगा फोकस। गोरखपुर से सीएम योगी संभालेंगे कमान। 5 कमजोर बूथों के अध्यक्ष और कमेटियों के साथ करेंगे मंथन। अशोक स्तंभ की पूजा पर एसपी ने उठाया सवाल। न्यूज 18 के आर पार शो के दौरान एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने पीएम मोदी की पूजा को बताया पाखंड। अयोध्या के साधु संतों ने एसपी नेता अमीक जमई पर साधा निशाना। पीएम मोदी के विरोध के चक्कर में अशोक स्तंभ का अपमान करने का आरोप। पीलीभीत के बरखेड़ा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने दावते इस्लामी को बताया खतरनाक संगठन। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग। जल्द साफ हो ट्रांसपेरेंट गुल्लकों का राज। प्रयागराज में पीएम मोदी का आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने के मामले में प्रिंटिंग प्रेस संचालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश में तेलंगाना भी जाएगी पुलिस। होर्डिंग्स लगाने वाले को हिरासत में लेने के बाद हुई मास्टरमाइंड की पहचान। चित्रकूट में खेत में पड़ा मिला टीचर का शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। खाने के बाद घर के बाहर टहलने निकला था टीचर। अपने परिवार के साथ रहता था टीचर। कानपुर में बिरयानी के नाम पर जहर बेच रहा था मुख्तार बाबा। बिरयानी में मिली सेहत कई जहरीली चीजें। खाद्य विभाग की टीम ने 27 जून को लिए थे सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद विभाग में हड़कंप। सोनभद्र में पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट के 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। चारों आरोपियों की 1 करोड़ 45 लाख रुपए की चल संपत्ति जब्त। रायपुर पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कार सवार दबंगों का आतंक। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने की जमकर मारपीट और तोड़फोड़। एक युवक को जमीन में गिराकर पीटा। युवकों ने भागकर बचाई जान। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर हंगामा। बाराबंकी पुलिस ने मुंबई से लौटते ही युवक को एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। बाराबंकी का एक मुस्लिम युवक हिंदी लड़की को लेकर गया था मुंबई। युवती के परिजनों ने दर्ज कराया था केस। लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। अंबेडकर नगर में संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिलने से हड़कंप। देर शाम घर से सब्जी लेने साइकिल से निकला था युवक। युवक के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में रेस्टोरेंट पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। खराब खाने की शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में 2 पक्षों में बवाल। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट का विरोध करने वाले से भी की गई मारपीट। गोरखपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। पहचान वाले युवक ने ही की थी महिला की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। नशे का आदी बताया जा रहा युवक। इटावा में एक साधु की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त। 23 जून को हुई थी बरौली कला साधु की हत्या। ललितपुर में नशे में धुत दबंगों ने की पेट्रोल पंप सेल्समैन की पिटाई। पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़। मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। गिरफ्तार बदमाश लूट के मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। एनआरएचएम घोटाले में जेल में बंद डॉक्टर सचान की मौत को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने माना हत्या। तत्कालीन जेलर डिप्टी जेलर बंदी रक्षक पर आरोप। सभी आरोपियों को पक्ष रखने के लिए बुलाया। तत्कालीन डीजीपी एडीजी जेल भी 8 अगस्त को तलब। जून 2011 में हुई थी लखनऊ जेल में मौत। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। 2 मुस्लिम युवकों पर लड़की के अपहरण का आरोप। जंगल में जाकर निकाह करने की फिराक में था युवक। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
गोरखपुर में महिला प्रधान पर जानलेवा हमला कर मामले का खुलासा हुआ है। वारदात में शामिल एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद। वारदात में शामिल पूर्व प्रधान समेत 4 आरोपी अभी भी फरार। कमीशनखोरी को लेकर हुआ था विवाद। देवरिया में शराब माफिया गुड्डू यादव की 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गुड्डू यादव पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 16 गंभीर केस दर्ज। रंगदारी, आबकारी, गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज। पीलीभीत में युवक की हत्या, पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। लूट और डकैती के मामले में था वांटेड। बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। सुनील चौहान पर नेपाल में कारोबारियों की रेकी कर लूट और डकैती करने का आरोप। बरेली में पुरानी रंजिश में दबंगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। लखनऊ में छात्राओं के सामने 20 सड़क कलाबाजी दिखाने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाने के लिए 20 सड़क कलाबाजी कर रहा था युवक। विकासनगर पुलिस ने आरोपी हसनूर को किया गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी की केस डायरी से बड़ा खुलासा। हर एक उपद्रवी को दिए गए थे रुपए। पत्थर चलाने वालों को 500 से 1000 और ठेले पर पत्थर लाने वालों को पेट्रोल बम चलाने के लिए दिए गए थे 5-5 हजार रुपए। पकड़े जाने पर मुफ्त में वकील देने का दिया था भरोसा। भदोही में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक अपराधी घायल। 2 अपराधी फरार। एक बाइक और एक पिस्टल बरामद। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की थी पुलिस पर फायरिंग। घायल बदमाश इकराम पर लूट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज। रामपुर में गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। 4 बदमाश गिरफ्तार। 2 मौके से फरार। पुलिस ने प्रतिबंधित जानवर काटते रंगे हाथ पकड़ा। मौके से प्रतिबंधित मांस और गौकशी के सामान बरामद। फतेहपुर में बाइक सवार युवक की पिटाई। 3 दबंगों ने बाइक सवार युवक को सड़क पर पटक कर बरसाए लात घूंसे। बाइक सवार ने लोगों से लगाई मदद की गुहार। तमाशबीन बने रहे लोग। फतेहपुर में शराब के नशे में 2-3 दबंगों ने गांव में जमकर मचाया उत्पात। दबंगों ने एक शख्स पर किया कुल्हाड़ी से हमला। बचाने आए परिवार के सदस्यों पर भी किया हमला। अवैध हथियार का प्रदर्शन कर गाली गलौज करने का आरोप। बुलंदशहर में कार सवारों का हुड़दंग। हाईवे पर चलती कार में किया स्टंट। कार की खिड़की खोलकर नाचते दिखे। चोला थाना इलाके का मामला। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरी महिला यात्री। प्लेटफॉर्म में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। संभल में पति ने की पत्नी की हत्या। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कमरे में बंद कर सरेंडर करने पहुंचा थाने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश में जुटी। मैनपुरी में पति ने पत्नी की चाकुओं से गोद कर की हत्या। नाबालिग बेटी ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लंबे अरसे से चल रहा था पति पत्नी में विवाद। पति से तंग आकर पहली पत्नी ने की थी सुसाइड। कानपुर में मानव तस्करी के मामले में वसीम नामक आरोपी गिरफ्तार। करीब 8 महीने पहले एक परिवार ने दर्ज कराया था केस। महिला को नौकरी के नाम पर भेजा गया था ओमान। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत के बाद लौटी थी महिला। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा में सांड ने मचाया उत्पात। श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। गोवर्धन में इस समय चल रहा है मुड़िया मेला। प्रयागराज में आवारा सांड का आतंक। सांड ने युवक को उठाकर पटका। युवक ने की थी सांड को भगाने की कोशिश। आसपास के लोगों ने सांड को भगाया। मुरादाबाद में चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। ट्रक में भरा हुआ था कोयला। आग के चलते हाईवे पर रोकनी पड़ी आवाजाही। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से निकलकर पुल पर पहुंचा मगरमच्छ। सड़क पर मगरमच्छ देखकर लोगों के उड़े होश। मगरमच्छ के पुल पर चलने का वीडियो वायरल। बाद में नदी में वापस लौटा मगरमच्छ। बिजनौर में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। पेड़ पर चढ़ा हुआ था तेंदुआ। बाद में पेड़ से उतरकर खेत की तरफ भागा तेंदुआ। सोनभद्र में कोयला लदे ट्रेलर में बाइक में मारी टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। इटावा में टेंपो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास हुआ हादसा। सभी घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में डंपर ने प्राइवेट बस में मारी टक्कर। हादसे में बस सवार मजदूर की मौके पर ही मौत।
झारखंड का था रहने वाला। एटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की 20 सदस्यीय 3 टीमें गांव में पहुंची। मरीजों का लगातार चल रहा है इलाज। उल्टी दस्त की समस्या से बीमार हैं दर्जनों लोग। पीलीभीत में बिजली न मिलने से किसान बीकेयू राकेश टिकैत गुट ने पूरनपुर बिजली उपखंड पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया हाईलाइट अस्पताल का औचक निरीक्षण। 24 जूनियर डॉक्टर गायब मिले। प्रिंसिपल ने सभी से मांगा स्पष्टीकरण। 1 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में लगेगा विशेष पूजा शुल्क। मंगला आरती में 500 रुपए की बढ़ोतरी। अब मंगला आरती के लिए देने होंगे 2000 रुपए। एक पंडित से रुद्राभिषेक के लगेंगे 700 रुपए। 5 शास्त्रियों में रुद्राभिषेक करने पर देने होंगे 3000 रुपए। भारी बारिश के बीच मेरठ पुलिस लाइन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने ली परेड की सलामी। 268 जवानों ने पासिंग आउट परेड के दौरान देश सेवा की शपथ ली। जौनपुर पुलिस लाइन में भी पासिंग आउट परेड हुई। 226 नए सिपाही हुए पास आउट। 18 सिपाहियों को बेस्ट ट्रेनिंग के लिए मिला इनाम। वाराणसी रेंज के आईजी ने एसएसपी के साथ ली परेड की सलामी। इटावा पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग पूरी कर चुके पीएसी जवानों की परेड। कानपुर जोन के आईजी और इटावा के डीएम भी मौजूद रहे। आला अफसरों ने पुलिस कर्मियों के साथ कराया फोटो सेशन। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में 211 पीएसी कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रिक्रूट बने पुलिस परिवार का हिस्सा। बीजेपी सांसद ने ली परेड की सलामी। देवरिया जिले के पुलिस लाइन में 163 पीएसी के जवानों की दीक्षांत परेड। लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। 60 टोलियों में 163 रंगरूटों ने जिले के पुलिस लाइन में कई महीनों तक ली थी ट्रेनिंग। हरदोई में एक लड़का मां और सांप को लेकर पहुंचा अस्पताल। रात में घर में सो रही महिला को सांप ने काटा था। अस्पताल में सांप देखते ही डॉक्टरों और स्टाफ में मची अफरा तफरी। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के शरीर पर नहीं मिले सांप काटने के निशान। लखीमपुर खीरी में एक शख्स के आंगन में पहुंचा अजगर। अजगर देखकर मची भगदड़। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ा। हापुड़ में गांव के नजदीक अजगर देखकर ग्रामीणों के उड़े होश। सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत में भी दुआओं का दौर शुरू। कुशीनगर के बौद्ध भिक्षुओं ने की भगवान बुद्ध की विशेष पूजा। बौद्ध भिक्षु संघ ने की श्रीलंका के लोगों से धैर्य रखने की अपील। भदोई में 13 जुलाई रात से NH-19 की उत्तरी लेन पर पूरे 57 गाड़ियों की आवाजाही रहेगी बंद। कावड़ यात्रा के मद्देनजर कावड़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी रोड। अफसरों ने लिया कावड़ रूट का जायजा। इटावा में 16-17 जुलाई को होगा नेशनल चंबन शूटिंग चैंपियनशिप। महान क्रांति योद्धा गेंदालाल दीक्षित की याद में होगा टूर्नामेंट। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हो रही बारिश। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। नोएडा में भी झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। न्यूनतम 29 और अधिकतम 35 डिग्री तापमान रहने का अनुमान। मूसलाधार बारिश से झांसी का हाल बेहाल कर दिया गया। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव। लोगों के घरों दुकानों में गंदा पानी घुसा। दोपहिया गाड़ियों को बचाने के लिए लोगों ने की काफी जद्दोजहद। मेरठ में नगर निगम के दावे हुए फेल। कुछ ही घंटों की बारिश में शहर में जगह जगह जलभराव। लोगों के घरों में घुस रहा नाले का पानी। घर से बाहर पानी निकालने में जुटे लोग।